Informalization of workforce. Informalization of a workforce refers to a situation whereby the proportion of workforce in the informal sector to the total workforce increases. Firstly, we should know informal sector and formal sector. What is formal sector? Let's know. Formal sector को organized sector भी कहते हैं. All the public enterprises and private establishments which employ 10 or more hired workers are called formal sector establishment. Means formal sector में वो पब्लिक एंटरप्राइजेस या प्राइवेट एंटरप्राइजेस आते हैं जिन्हें रन करने के लिए 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल TCS ये एक प्राइवेट कंपनी है और इसमें 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज काम करते हैं. इन वर्कर्स को फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स कहा जाता है और इन वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी मिलते हैं. इसके साथ साथ उनकी अर्निंग्स भी ज्यादा होती हैं और लेबर लॉस के अंडर इनके राइट्स को भी प्रोटेक्ट किया जाता है, जिससे लेबर एक्सप्लॉयटेशन बिल्कुल नहीं होती है. नाउ व्हाट इज इनफॉर्मल सेक्टर? इनफॉर्मल सेक्टर को अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भी कहते हैं. Informal sector includes all those private enterprises which hire less than 10 workers. Means informal sector में ऐसे private enterprises आते हैं जिनमें 10 से कम workers की जरूरत पड़ती है. For example, एक private food company है जिसमें सिर्फ 4-5 workers की जरूरत पड़ती है और इनमें जो workers काम करते हैं उन्हें informal sector workers कहते हैं. इसमें नॉन फार्म कैजुअल वेज वर्कर और कंस्ट्रक्शन वर्कर, हेड लोड वर्कर्स ये सब आते हैं. इनफॉर्मल सेक्टर में वर्कर्स को कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलती है और ना ही कोई रेगुलर इनकम मिल पाती है. जब इकोनॉमी में इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स ज्यादा होते हैं तो उसे इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स कहते हैं. नाउ अनएम्प्लॉयमेंट. Unemployment refers to a situation in which people are willing and able to work at the existing wage rate but do not get work. Means unemployment एक ऐसी situation है जिसमें व्यक्ति काम करना चाहता हो पैसे कमाने के लिए, लेकिन इकोनॉमी में उसके लिए कोई जॉब ही ना हो. Let's learn more about unemployment. Unemployment is temporary even in India. कोई भी पर्सन बिना पैसों के नहीं जी सकता है. उसे कोई ना कोई काम तो करना होगा अपने रोजगार के लिए. जब उसे कोई काम नहीं मिलेगा तो वो मजबूरी में कोई भी काम करने को तैयार हो जाता है. टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया. इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट 3 प्रकार से है. डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट. फर्स्ट, disguised unemployment. Disguised unemployment refers to a state in which more people are engaged in work than are really needed. Means disguised unemployment एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक ही काम में बहुत सारे व्यक्ति लगे हों क्योंकि कंट्री में उनके लिए कोई दूसरी वर्क अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, एक लैंड पर 2 लोग चाहिए खेती करने के लिए, लेकिन उसी जमीन पर 5 लोग लगे हैं, तो जो एक्स्ट्रा 3 लोग हैं उन्हें डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड कहेंगे. सेकेंड, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट दैट अकर्स एट सर्टेन सीजन्स ऑफ द ईयर इज नोन एज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. मींस जैसे एग्रीकल्चर में पूरे साल भर काम नहीं मिलता है, सिर्फ कुछ सीजन में ही फार्म वर्क होता है, बाकी अदर सीजन में फार्मर के पास कोई काम नहीं होता है, इसे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं. थर्ड, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट. ओपन अनएम्प्लॉयमेंट refers to that economic phenomena in which persons are able and willing to work at the prevailing wage rate but fail to get work. Means ये एक ऐसी सिचुएशन है जब पर्सन काम करना चाहता हो लेकिन कोई जॉब अपॉर्चुनिटी ही ना हो.